जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वो खुद का कल्याण तो करता ही है, पर उसके साथ साथ अपने पूर्वजों का और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करता है। तो दोस्तों, आप इस धरती पर आए हैं, यहाँ जीवन जी रहे हैं। आप ऐसे ही धरती पर टपके नहीं हैं। आपको एक स्त्री और एक पुरुष के योगदान से, एक सम्मिलन से आप इस धरती पर आए हैं। ये स्त्री जिसको आप माँ के रूप में जानते हैं और पुरुष जिसको आप अपने पिता के रूप में जानते हैं। तो हर व्यक्ति के एक माँ और एक पिता है, जन्म देने वाली माँ और जन्म देने वाले पिता हैं। और उनके पीछे उनके माता पिता जिनसे उनको जन्म मिला। इसी प्रकार से आपके दादा दादी, नाना नानी और उनके पीछे उनके माता पिता, और ये कड़ियां चलती ही जाती हैं, ये पीढ़ियां चलती ही जाती हैं। तो पूर्वज कौन है? पूर्वज है वो व्यक्ति, वो लोग जिनसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारा सृजन हुआ है। हमारे माता पिता हमारे सबसे बड़े पूर्वज हैं। उनके पीछे जो उनके माता पिता हैं वो भी हमारे अस्तित्व में कहीं ना कहीं महत्व रखते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो हमारे माता पिता ना होते। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे सारे पूर्वज हमारे भीतर जिंदा है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि डीएनए जो आपको अपने माता पिता के मिश्रण से मिला है, उसके अंदर आपके हर पूर्वज की कुछ ना कुछ छाप, मेमोरी, कुछ याद उसके अंदर बसी हुई है। तो वो डीएनए जो आपको मिला है वो प्रतीक है आपके सारे पूर्वजों का आपके अंदर विद्यमान होने का। तो साइंस में हमने जैसे पढ़ा है कि हम अपने माता पिता से, अपने प्रियजनों से, उनके नैन नक्श, उनका दिखना, उनका रूप रंग, हम उनसे डीएनए के माध्यम से लेते हैं। पर जो क्वांटम साइंस है, क्वांटम साइंस कहती है कि जीन्स नहीं, एपीजीन्स। एपीजीन्स का मतलब क्या है? एपीजीन्स मतलब कि केवल नैन नक्श नहीं, उनका जीवन जीने का तरीका, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका एटीट्यूड, उनकी अच्छी चीज़ें, उनकी ना अच्छी चीज़ें, इन सब को एक पैकेज के रूप में हम अपने अंदर उसको समाहित करते हैं, जो डीएनए के रूप से हमारे अंदर उतरता है। तो अब मिसाल के रूप में सोचिए कि किसी के पूर्वज विभाजन का समय देखा उन्होंने, उसके अंदर जो दुख, यातनाएं, पीड़ा हुई कि उनको अपना घर बार छोड़कर, जैसे वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ आना पड़ा जब वो उस समय का भारत था। अब क्या होता है, जब वो अपने नीचे की पीढ़ियों से बात करते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, तो वो बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, हमारे साथ इतनी पीड़ा हुई, इतना बड़ा भय देने वाला वो समय था, बहुत सारी यातनाएं हुई। तो वो बहुत सारे लोगों की कहानी के साथ साथ अपनी पीड़ा को भी व्यक्त करते हैं। और जब इस पीड़ा को व्यक्त करते हैं तो वो अपना बिलीफ सिस्टम भी बताते हैं। जैसे बिलीफ सिस्टम में क्या हुआ कि उनको वहाँ से सब छोड़ छाड़ के आना पड़ा, और जो कमाया, जो धन संपत्ति वहाँ कमाई, वो वहीं की वहीं रह गई, और फिर भारत में आकर, नई जगह पर आकर उनको ABC से शुरू करना पड़ा। अब क्या है, बहुत बार जब हम लोगों के साथ काम करते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर किसी के पूर्वज विभाजन के समय से इधर से उधर हुए और अपनी संपत्ति छोड़कर नई जगह पर आना पड़ा, तो उनके नीचे की पीढ़ियां भी कहीं ना कहीं एक धारणा बना लेते हैं धन संपत्ति को लेकर, क्योंकि वो धन संपत्ति की धारणा कहाँ से आई? उनके पूर्वजों से। और कैसी धारणा?
कि ये कभी एक दिन मुझसे ले लिया जाएगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा। भले ही उनके साथ कुछ नहीं हुआ, पर उनके पूर्वजों के साथ जो पीड़ा, दुख, यातना हुई और उनका जो बिलीफ सिस्टम बना कि ये मेरा नहीं है, मुझसे एक दिन ले लिया जाएगा, तो वही बिलीफ सिस्टम उनके नीचे की पीढ़ियाँ, उनके शब्दों से कह लीजिए, क्योंकि वो कहानियाँ घर में सुनाई गई, या अगर कहानियाँ भी नहीं सुनाई गई, डीएनए के माध्यम से जो एक मेमोरी उस पूर्वज की उनके साथ आई, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर फिर एक्टिव हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हम अपने पूर्वजों से लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी डायबिटीज़ चलती है, हाइपरटेंशन चलती है, कोई एक स्पेसिफिक तरह का कोई बीमारी है वो चलती है, और डॉक्टर्स इसे हेरिडिटी का नाम देके हमें चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि ये तो तुम्हारे साथ चलेगा। पर हमें ये जानना चाहिए, हम जब इस धरती पर आए हैं तो हमारे साथ स्वेच्छा भी आई है, आत्मा की खुद की स्वेच्छा है। हम अपने पूर्वजों से लेते तो बहुत कुछ है, पर हम कैसे उसे अपने जीवन में एक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, ये हमारी स्वेच्छा है। अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो फिर तो ये डिफ़ॉल्ट लाइफ चलेगी, हमें जो मिला हम उसी को ही जीते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हमारे पूर्वजों से, हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम पूर्वजों की कहानी को फिर से दोहराएं और उनका जो संघर्ष था हम उस संघर्ष को लेकर चलें। तो श्राद्ध, श्राद्ध क्या है? श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से, और जब हम अपने पूर्वजों को श्राद्ध करते हैं तो क्या करते हैं? हम उनके प्रति श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। श्राद्ध, ये शब्द हम सब ने सुना है। पूरे साल में एक ऐसा समय आता है जब हम अपने पूर्वजों को श्राद्ध के माध्यम से हम याद करते हैं। हम उनके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं, जो पसंद है उनको वो चीज़ें बनाते हैं। फिर घर में एक ब्राह्मण को बुलाकर उसे वो खाना खिलाते हैं, गाय को, कुत्ते को और कौवे को ये खाना हम एक ग्रास के रूप में देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम श्राद्ध नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम अपने पूर्वजों को शांति नहीं दे रहे हैं, और उनकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं भटकती रहती है, और इससे हमारा भी कहीं कल्याण नहीं होता। तो श्राद्ध क्या है? श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से। हम जब श्राद्ध करते हैं, इसका मतलब कि हम अपने पूर्वजों को अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। और श्रद्धा ज़रूरी नहीं है कि हलवा, पूरी, चने और उनकी मनपसंद चीज़ें बनाकर हो, ताकि वो चीज़ें उनको वहाँ पर मिलें और वो खाएं और संतुष्ट रहें। वो तो शरीर से पार हो चुके हैं, तो अन्न उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अन्नमया कोश है ही नहीं है। ज़रूरत है श्रद्धा की, प्रेम की। इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि साल में एक समय नहीं होता है श्रद्धा देने का। हमारा भाव ही ऐसा होना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के प्रति एक प्रेम का भाव रखें। अब श्राद्ध यानी कि जो उनकी कहानी हुई है, जो उनका जीवन चला है, जैसा भी संघर्ष रहा है, हम उसके प्रति समर्पण, प्रेम और स्वीकृति का भाव रखें। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो क्या होता है, एनर्जी के माध्यम से वो चीज़ बार बार नीचे की पीढ़ियों में दिखती रहती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। जो चीज़ हम अपने भीतर स्वीकृति के भाव में नहीं लाते, सृष्टि उसे बार बार हम तक लाती रहती है ताकि हमारी स्वीकृति उसके प्रति बन पाए। अब जब हमारे पूर्वज की कोई कहानी बनी, उनका कोई संघर्ष हुआ, हम
श्रद्धा के माध्यम से उनकी कहानी को थैंक यू कहते हैं और उनको उन तक ही रहने देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो कहानी हमें रिपीट करनी है, इसी से ही हमारा प्यार उनके साथ बनेगा, ऐसा नहीं है। हम बहुत लॉयल रहते हैं अपने पूर्वजों से और गलत तरीके से लॉयल रहते हैं। जैसे मेरे पिता ने 40 वर्ष तक कार नहीं खरीदी, तो मैं 30 वर्ष में कार कैसे खरीद सकता हूँ? ऐसी लॉयल्टी। मेरी माँ आज खुश नहीं है, तो आज मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मेरी दादी आज बीमार है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? हम अपनी खुशी को कहीं ना कहीं उनकी खुशी के साथ जोड़ देते हैं और ये कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पंख काटने के लिए। हम अपनी खुशबू नहीं बिखेर रहे हैं, हम उनको देखकर अपनी खुशबू को कहीं ना कहीं कम करते जा रहे हैं। और आप सोचिए कि क्या आपके पूर्वज इस चीज़ से खुश होंगे? अगर आप अपना जीवन खुशी से नहीं जी रहे हैं, क्या वो इसके प्रति बहुत खुशी का भाव रखेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनका जीवन देखने का तरीका अलग हो सकता है, जीवन जीने का तरीका अलग हो सकता है, पर मकसद उनका आपके लिए और आपका अपने लिए एक ही है, और वो है खुश रहना। मिसाल के रूप में एक सीए फैमिली है और हर बच्चा पैदा हो रहा है, पहले ही निर्धारित है बच्चा सीए बनेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता को लगता है कि सीए परिवार है, सब सुरक्षित हैं, पैसा अच्छा है, तो खुशी इससे है। अब बच्चा सीए नहीं बनना चाहता, बच्चा एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो बच्चा भी आर्टिस्ट बनके क्या पाना चाहता है कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा, क्रिएटिविटी स्प्रेड करूंगा, इसमें मेरी खुशी है। अब आप देखिए, रास्ते अलग हैं पर पहुंचना एक ही जगह पर है, वो है खुशी। तो हमारा तरीका हमारे पूर्वजों से अलग हो सकता है, पर पहुंचना सब खुशी पर ही चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम अपने पूर्वजों को एक श्रद्धा के भाव से, एक प्रेम के भाव से याद करते हैं, हम उनकी जो विचारधारा है उसको नमन करते हैं और उनसे एक शक्ति मांगते हैं कि हम अपने तरीके से अपना जीवन जी पाएं और आपसे ज़्यादा खुश रहने की भी हमें शक्ति मिले। ये नहीं कि हम खुश ना रहें, हम उनसे वरदान मांगते हैं, उनसे उनका आशीर्वाद मांगते हैं कि हम जैसा जीवन आप जिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उससे और बेहतर और अच्छा जीवन और खुशहाल जीवन, अपने आप को जानने का जिसके अंदर पूरा मेरे को एक मौका मिले, वैसा जीवन मैं जी पाऊं। तो ये है हमारे लिए श्राद्ध का महत्व। दोस्तों, हमारे सबसे बड़े पूर्वज कौन है? हमारे माता पिता। अब जीवन भर तो माता पिता का ध्यान रखा नहीं, जब उनकी मृत्यु हो गई तो हम उनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं। ये श्राद्ध कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम अपने स्रोत के प्रति, अपने सोर्स के प्रति कृतज्ञ भाव नहीं रख रहे हैं, तो जितना भी आडंबर कर लें, जितने भी ब्राह्मणों को खाना खिला दें, वो काम होगा ही नहीं। जिस प्योरिटी से वो होना चाहिए, जिस शुद्धता से वो होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो श्राद्ध से हम क्या करते हैं? हम अपने स्रोत के प्रति, आप एक परिवार में पैदा हुए हैं, उस परिवार को, उस जो खून आपकी नसों में चल रहा है, उसके प्रति प्रेम का भाव, अपने डीएनए के प्रति प्रेम का भाव, धन्यवाद का भाव दे रहे हैं, क्योंकि उससे होकर ही आज आपको जीवन मिला है, जिस जीवन को आप अपने तरीके से जीना चाहते हैं। और माता पिता, आप आधे अपने माता हैं, आधे अपने पिता हैं। भले ही वो इस शरीर को त्याग दें, अब अपने यात्रा पर आगे चले जाएं, पर आपके भीतर वो कहीं ना कहीं जिंदा है, आपके अंदर ही है। हम अपने माता पिता से केवल शुक्राणु और एग जोड़कर ही नहीं बने हैं, इससे और भी ज्यादा आगे उनसे बहुत सारी चीजें लेकर हम यहाँ पर आते हैं।
जैसे माता हमारी जो होती हैं वो हमारी स्पिरिट मैटर होती हैं। जैसे हमारे शरीर में जो शक्ति चल रही है वो माँ का स्वरूप है, और हम अपनी माँ से क्रिएटिविटी लेते हैं। और पिता क्या है? पिता होते हैं मन के राजा, माइंड मैटर। अगर मम्मी स्पिरिट मैटर है, माँ स्पिरिट मैटर है, हमारे पिता माइंड मैटर होते हैं। तो दोनों का जो तरीका होता है अपने बच्चे को देखने का वो थोड़ा अलग होता है। जैसे कौन पूछेगा आपसे, बेटा खाना खाया तुमने? माँ। और कौन आपसे पूछेगा कि तुमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की? पिता। तो पिता क्या होते हैं? हमारे माइंड के राजा होते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें हमारा आचरण होना चाहिए बाहर की दुनिया में, वो कैसा होना चाहिए। और माँ हमारे अंदर की दुनिया की रानी है। वो हमें बताती हैं कि हमारा खुद से कनेक्शन कैसा होना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से कुछ रिजेक्शन कह लीजिए या कुछ नाराज रहते हैं और सोचते हैं कि इन्होंने सब कुछ तो दिया पर ऐसा नहीं दिया, और हम एक शिकायत पाल लेते हैं उनके प्रति, तो वो क्या होता है, हम शिकायत उनके जो उन्होंने दिया केवल उसके प्रति नहीं है, ये शिकायत जो हमारे को मिला है उसके प्रति है। अब आप सोच लीजिए, कोई चीज़ आपके पास है, आप उसके प्रति शिकायत रख रहे हैं, तो वो चीज़ कृतज्ञ भाव में नहीं है, तो उससे आ रही जो बरकत है, समृद्धि है, खुशी है, वो धीरे धीरे थमती जाएगी, धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। और इसीलिए ज़रूरी है कि हर बच्चा अपने माता पिता को पूरी तरह से स्वीकार करे। हम सोचते हैं कि जब मैं छोटा था मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये नहीं दिया या ये नहीं मिला, एक शिकायत हमारे साथ रह जाती है। और देखा जाता है कि जब वो शिकायत हम अपने दिल में कहीं ना कहीं जगह बना लेती है, तो सृष्टि उस शिकायत को बार बार हमें देती रहती है। क्यों देती रहती है? ताकि हम उस शिकायत को कहीं ना कहीं क्षीण कर पाएं, उसको लेट गो कर पाएं। नहीं तो हम उसके साथ चलते रहेंगे, फिर क्या होगा, कल हमारे बच्चे होंगे और वो डीएनए के माध्यम से वो शिकायत उन तक पहुंचेगी, और वही शिकायत वो हमसे रखेंगे जो हमने अपने माता पिता के प्रति रखी। तो ये चक्र कहीं ना कहीं दोस्तों चलता जाता है। और क्योंकि माता पिता हमारे सबसे पहले पूर्वज हैं, उनके प्रति, उनके जीते जीते उनके प्रति विनम्रता का भाव, स्वीकृति का भाव, प्यार का भाव और पूर्णता का भाव कि जो मुझे उनसे बचपन में मिला, जो अभी मिल रहा है, वो पूर्ण है, वो मेरे लिए बहुत है, और मैं इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति रखता हूं कि मैं उसको दिन दुगनी और रात चौगनी कर पाऊं। आप सबने राजा भगीरथ की कहानी सुनी होगी। राजा भगीरथ कौन है? वो व्यक्ति जो खुद को जानता है, क्योंकि राजा भगीरथ ने भी बहुत तपस्या करी ताकि गंगा मैया को स्वर्ग से नीचे की ओर लाया जा सके। और गंगा मैया क्या है? गंगा मैया यानी कि आकाश गंगा, प्राण शक्ति, ऊर्जा। जब हम ऊर्जा को अपने भीतर उतारते हैं तो क्या मतलब है इसका? यानी कि खुद को जान रहे हैं, आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है हमें। और जब जिस व्यक्ति ने खुद को जान लिया तो उसके पीछे के पूर्वजों का भी खुद ब खुद कल्याण हो गया। और इसके अलावा जब खुद को जान लिया तो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी जो डीएनए है वो एक हृष्ट पुष्ट, एक अच्छे वातावरण से आया हुआ, खुद को जानने वाला डीएनए आगे जा रहा है। तो इसीलिए राजा भगीरथ की तरह हम भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हैं। तो खुद को जानने का सबसे अच्छा साधन ध्यान। श्राद्ध करें पर ध्यान भी करें अपने पूर्वजों के प्रति, अपने लिए। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उस शक्ति से एक अपना संपर्क स्थापित करते हैं जो जिसके बीच में कोई नहीं है, केवल आप और वो शक्ति। और जब हम खुद को जानते हैं तो फिर तो
सब कुछ जो अच्छा होना है वो होगा ही होगा। और जीवन जो है उसका पहिया एक अपनी गति से, प्यार से चलता ही जाएगा। सड़क चाहे ऊबड़ खाबड़ हो जाए, पर क्योंकि हम अपने आप को जान गए हैं, तो हम दुख और सुख को एक समान भाव से ले सकते हैं, एक इक्वानिमिटी के भाव से ले पाते हैं। और यही मकसद है हमें श्राद्ध का समझाने के लिए, कि हमें खुद को जानना चाहिए। जब खुद को जानेंगे तो अपने पूर्वजों का कल्याण खुद ब खुद कर पाएंगे। तो जब हम खुद को जान लेते हैं तो श्राद्ध हमारे लिए जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हम उस आडंबर से ऊपर उठ जाते हैं, हम अंधविश्वास से ऊपर उठ जाते हैं और हम श्राद्ध के सही मतलब को जान जाते हैं। कृतज्ञता का भाव रखना, जीवन की हर चीज के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, हर पूर्वज के प्रति कृतज्ञता का भाव। क्योंकि जब हमारा ईंधन बन जाता है हमारी कृतज्ञता, तो क्या होता है, जीवन का पहिया अपने आप चलता रहता है। और रुकावट आने पर भी क्योंकि हमारे अंदर कृतज्ञता भरी हुई है, एक प्रेम, एक श्रद्धा बनी हुई है जीवन के प्रति, पूर्वजों के प्रति, तो हम चलते ही जाते हैं। तो आज से श्राद्ध को एक बेहतर तरीके से मनाएं। कैसे? खुद से एक संकल्प लें, मुझे खुद को जानना है, खुद के प्रति श्रद्धा जगानी है, ताकि जीवन की हर चीज के प्रति उस श्रद्धा को मैं दे पाऊं, बांट पाऊं और उसे जी पाऊं।